प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश सुनने वाले हमारे सारे प्रिय लोगों को एक और बार प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ नाम में स्वागत और नमस्कार। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय 1 से लेकर 4 पदों को। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 4। तीसरे दिन गलील के काना में एक विवाह था और यीशु की माता वहां थी। यीशु तथा उसके चेले भी उस विवाह में आमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उसे कहा, उनके पास दाखरस नहीं है। तब यीशु ने उसे कहा, हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया। पिछले 2 हफ्ते से हम प्रभु यीशु मसीह किया हुआ पहला चिन्ह, अद्भुत चिन्ह और उसमें से हमें जो सबक सीखना है उस पर हम विचार कर रहे हैं। हमने देखा किस प्रकार इस परिवार के सदस्यों ने यीशु मसीह को और चेलों को अपने विवाह समारोह में आमंत्रित करने के द्वारा उनका कठिनाई और कष्ट के बीच में यीशु ने उनका मदद किया। ये सिखाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक जीवन में उचित स्थान देना कितना अनिवार्य है और वो कितना हमारे जीवन के आशीष के कारण बन सकेंगे। अब एक और बात हम इन वचनों में से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मरियम या मेरी जब घर के अंदर या विवाह के भोजन के बीच में जब दाखरस घट गई, वो जो सच्चाई को समझते हुए मरियम तुरंत यीशु मसीह के पास पहुंचा। बोलती है, उनके पास दाखरस नहीं है। मरियम क्यों ऐसा बोला? किस वजह से मरियम यीशु की माता ने उसको ये बात कहा कि उनके पास दाखरस नहीं है? कुछ लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह को बोल रहा था कि यहाँ दाखरस खत्म हो गया, आप अपने चेलों को लेकर जाइए। नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ से समझ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का माता पिछले 30 सालों से अपने बच्चे को, अपने बेटा यीशु को बहुत करीब से वो पहचान लिया। मरियम जानती है ये परमेश्वर का पुत्र है। मरियम जानती है कि उनके पेट में ये जो यीशु बच्चा का जन्म हुआ, उत्पन्न हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ और वो परमेश्वर का सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं है। वो जानती थी कि वो महान कार्य कर सकते हैं, इसलिए उसके पास जाकर इस बात को कहा। यहां से सच्चाई ये निकलते हैं, यीशु मसीह को करीब से पहचानना, उनका महानता को पहचानना बहुत ही जरूरी होते हैं। जो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आते हैं उनको पहचानते हैं वो कौन है, वो हमारे लिए क्या किया, वो हमारे लिए आज क्या करते हैं। इससे से ही उद्धार पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना का सुसमाचार 17वां अध्याय 3 पद में इस बात को पढ़ते हैं,
आनंद जीवन ये है कि लोग यीशु मसीह को पहचाने। प्रभु यीशु मसीह का उस पहचान में जब हम बढ़ते जाएंगे, हम उसके पास आएंगे। संकट के बीच में, क्लेश के बीच में, आवश्यकता के बीच में घबराहट के बिना हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में उस पर भरोसा करते हुए उनसे निवेदन कर देंगे, उनके समीप आएंगे, क्योंकि हम ये पहचानते हैं वो महान प्रार्थना सुनने वाला जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो ये हमें एक सबक देते हैं कि यीशु मसीह को पहचानना है करीब से और उस पहचान में बढ़ते जाना है। लेकिन यहाँ एक सवाल निकलते हैं कि 4 पद में जैसा हम देखते हैं यीशु मसीह का प्रतिक्रिया कैसा है। यीशु उनसे पूछते हैं, हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया। 2 महत्वपूर्ण बातें और यहां से समझना है। प्रभु यीशु मसीह पहले ही इस बात को बताया जब वो जोसेफ और मेरी यीशु बालक को ढूंढकर मंदिर में पहुंचा तो उसने क्या पूछा, मुझे क्यों ढूंढा? मुझे तो अपने पिता की सेवा में, कार्य में लगे रहना है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को पहले ही कहा है। मरियम जो माता जरूर है, उनको यीशु मसीह के ऊपर अधिकार नहीं, वो हुक्म नहीं चला सकता, वो आदेश नहीं दे सकता। जरूर उसका माता है, लेकिन वो माता जी का जो संबंध का एक सीमा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के अधिकार में, अधीन में अपना काम शुरू करना है। मेरी बोलने से वो नहीं कर पाता। इस बात को भी हमें भी पहचानना है। संसार के बहुत सारे मसीह लोग इस बात को बराबर नहीं समझते हैं। वे सोचते हैं आज भी मेरी से बात करे, मेरी यीशु से बात करेगा। यह तो वचन के खिलाफ की शिक्षा है। कोई भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अधिकार नहीं जता सकता। हमें परमेश्वर के पास आना है आवश्यकताओं को लेके, और वो अपनी स्व इच्छा के अनुसार करते हैं। और यीशु मसीह जब दुनिया में था 3.5 साल पिता परमेश्वर की इच्छा के अधीन में रहा और वो अपना कार्य को पूरा किया। और उसके बाद यीशु कहते हैं, हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया। हम प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य हम पढ़ेगा तो समझ में आएगा। प्रभु यीशु मसीह एकदम एक समय सारणी के साथ कार्य किया। बार बार यीशु बोलते हैं, मेरा समय आया नहीं। प्रभु हमें सहायता करें, यीशु मसीह का महानता को देखें। वो अपने अधिकार में जो रखा है, उसका अधिकार को हम महसूस करें। यीशु मसीह को पहचाने, उसका अधिकार को हम अंगीकार करें, उसके अधिकार के अधीन में आए और उनका समय का हम इंतजार करें। यीशु मसीह अपने समय पर काम करते हैं। हम उसके ऊपर ज्यादा विचार बाद में करेंगे। प्रभु हमें सहायता करे, यीशु मसीह के पहचान में बढ़े, उसके अधिकार के नीचे आए, उसका समय का इंतजार करते हुए हम उसके सामने बैठे। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।